श्री मध्वाचार्य विक्रम संवत 1295 माघ शुक्ल सप्तमी को मद्रास के मंगलूर जिले के उडुपी क्षेत्र से कुछ दूर वेली ग्राम में भार्गव गोत्रीय नारायण भट्ट की पत्नी माता वेदवती की गोद एक लोकोत्तर पुरुष की प्राकट्य से धन्य हो गई। पिता ने बालक का नाम वासुदेव रखा। बचपन में बालक वासुदेव खेलने कूदने में अधिक रुचि रखते थे। वे वायुदेव के अवतार, सुपुष्ट शरीर, अत्यंत बलवान थे। लोग उन्हें भीम कहकर पुकारते थे। पढ़ने की रुचि हुई और अल्पकाल में ही समस्त शास्त्र अनायास उपस्थित हो गए। बालक वासुदेव संन्यास लेने को प्रस्तुत हुए। माता पिता का मोह स्वाभाविक है, किंतु जन्म सिद्ध पुत्र के चमत्कारों, योग सिद्धि के प्रभावों को देखकर माता पिता को स्वीकृति देनी पड़ी। 11 वर्ष की अवस्था में श्री अच्युत पक्षाचार्य से संन्यास लेकर वासुदेव ने पूर्ण प्रज्ञ नाम धारण कर लिया। वास्तविक अध्ययन तो संन्यास के पश्चात प्रारंभ हुआ। गुरुदेव इन्हें पढ़ाने में असमर्थ हो जाते। शिष्य ही गुरु के मत का खंडन कर प्राय उन्हें ठीक अर्थ समझाने वाले हो गए। मैं गंगा स्नान करने जाऊंगा। आचार्य पूर्ण प्रज्ञ ने गुरुदेव से अनुमति मांगी। परम प्रिय शिष्य के वियोग से गुरुदेव व्यथित हो गए। आप व्याकुल न हो, सम्मुख के सरोवर में परसों श्री गंगा जी पधारेंगी, अतः ये यात्रा न कर सकेंगे। श्री अनंतेश्वर जी ने गुरुदेव को आश्वासन दिया। तीसरे दिन सरोवर का हरिताभ जल उज्जवल हो गया, उसमें लहरें स्पष्ट हो गई। यात्रा रुक गई। अब तक 12 वर्षों में एक बार सरोवर में गंगा जी का प्रादुर्भाव होता है। आचार्य ने कुछ दिनों पश्चात यात्रा की। उन्होंने स्थान स्थान पर शास्त्रार्थ करके भक्ति मार्ग की स्थापना की। एक स्थान पर वेद, महाभारत और विष्णु सहस्त्र नाम के उन्होंने क्रमशः 3, 10 और 100 वर्ष किए। गीता का भाष्य पूर्ण करके वे श्री बद्रीनाथ धाम पहुँचे। वहाँ भगवान व्यास ने इन्हें शालिग्राम जी के 3 विग्रह देकर भक्ति की स्थापना का आदेश दिया। आचार्य ने अनेक श्री विग्रहों की स्थापना की। भगवान व्यास प्रदत्त शालिग्राम विग्रह सुब्रह्मण्य, उडुपी और मध्य तल में पधराए गए। तुलुप के समीप जलमग्न जहाज में से गोपी चंदन से ढकी श्री कृष्णचंद्र की सुंदर मूर्ति स्वप्नादेश के अनुसार निकलवाकर आचार्य ने उडुपी में स्थापित की। उडुपी में और भी 8 मंदिर आचार्य के बनवाए हैं। शरद अंतर स्थान में जब आचार्य परमधाम पधारने लगे तब उन्होंने पद्मनाभ तीर्थ सोहन भट्ट को श्री राम जी की मूर्ति एवं भगवान व्यास प्रदत्त शालिग्राम विग्रह देकर द्वैत मत की प्रचार की आज्ञा दी। श्री पद्मनाभाचार्य, श्री जय तीर्थाचार्य, आचार्य व्यासराज स्वामी, व्यास रामाचार्य, श्री राघवेंद्र स्वामी, आचार्य वेदेश तीर्थ और आचार्य श्री निवास तीर्थ ने अपने ग्रंथों टीकाओं के द्वारा श्री मध्वाचार्य के द्वैत सिद्धांत को सुपुष्ट एवं प्रोत्साहित किया है। आचार्य पूर्ण प्रज्ञ अर्थात श्री मध्वाचार्य का सिद्धांत शंकर मत से ठीक विपरीत सा हो गया है। अद्वैत मत में भगवान शंकराचार्य परम उपासक थे, किंतु कालक्रम से ब्रह्म आत्मैक्य का अर्थ शुष्क बौद्धिक विलास हो गया। आचार तथा परलोक बालकों की कल्पना मान लिए गए। शास्त्र का विचित्र अर्थ होने लगा। आचार्य मध्व ने जीव की नित्य पृथक सत्ता का प्रतिपादन किया। जीव अपने संचालक स्वामी परमात्मा की आराधना करके ही नित्य शांति एवं आनंद प्राप्त कर सकता है। इस सिद्धांत से उपासना, शास्त्र, परलोक, कर्म और सबका पोषण हुआ। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।